AFC Limited wishes to acquire BCD Limited. The shares issued by the two companies are 10 lakh and रुपीज़ 5 लाख रिस्पेक्टिवली. AFC लिमिटेड है वो BC लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है. तो AFC लिमिटेड एक्वायर कंपनी हो गई और BCD लिमिटेड हमारी टारगेट कंपनी हो गई. AFC के पास 10 लाख शेयर्स हैं और BCD के पास 5 लाख शेयर्स हैं. Calculate the increase in total value of BCD Limited resulting from the acquisition on the basis of the following conditions. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ BCD लिमिटेड. अब टोटल वैल्यू का मतलब इधर मार्केट प्राइस शेयर से बोल रहा है कि जो मार्केट प्राइस शेयर है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है BCD लिमिटेड का एक्विजिशन के बाद, हमें वो कैलकुलेट करना है. यानी एक तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस माइनस प्री मर्जर मार्केट प्राइस. ठीक है. फिर उससे जो गेन निकल के आ रहा है वो कैलकुलेट करना है. तो हमें काफ़ी सारा डाटा दे रखा है, इस बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है. डाटा दे रखा है करंट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ BCD. करंट यानी करंट ग्रोथ कितनी दे रखी है? 7% की. एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अंडर कंट्रोल ऑफ AFC लिमिटेड, यानी जब ये इसका एक्विजिशन हो जाएगा या फिर जब ये मर्जर जब इसका हो जाएगा और जब ये BCD लिमिटेड AFC लिमिटेड के अंदर आ जाएगी तब उसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या होगा? 8% का. सिंपल आप ये मानो कि जो पोस्ट मर्जर जो इसका ग्रोथ रेट है वो 8% और जो प्री मर्जर ग्रोथ रेट है इसका 7% है. करंट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ AFC लिमिटेड ₹100. AFC लिमिटेड का, किसका? एक्वायरर का जो अभी का जो प्री मर्जर जो मार्केट प्राइस है वो कितना है? 100 है. और BCD लिमिटेड का यानी जो टारगेट है उसका प्री मर्जर जो मार्केट प्राइस है वो कितना है? ₹20 है. और एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर BCD का 0.60. देखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं किया है, एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में डिक्लेयर होगा. मतलब ये क्या हुआ? D1 हुआ. ठीक है. तो चलो निकालते हैं इससे हम. सबसे पहले तो हमें पोस्ट मर्जर MPS में ग्रोथ निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें पोस्ट मर्जर MPS चाहिए होगा और प्री मर्जर MPS चाहिए होगा. देखो प्री मर्जर MPS तो हमें दे रखा है BCD का. ठीक है. पोस्ट मर्जर MPS चाहिए. तो हम इस तरीके से भी, इस वाले फॉर्मूले से भी हम पोस्ट मर्जर MPS निकाल सकते हैं. अगर हम ग्रोथ रेट यहाँ पे 8% रख दें तो हमारी जो 8% की ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से हमारी प्राइस आ जाएगी. देखो 7% की ग्रोथ रेट के हिसाब से अभी की प्राइस कितनी चली है? 20. और 8% की ग्रोथ रेट से जो प्राइस निकालेंगे वो देखो ये पोस्ट मर्जर ये ग्रोथ रेट है तो प्राइस जो आएगी वो भी पोस्ट मर्जर जो प्राइस आएगी, है ना. तो ये प्राइस कौन सी आएगी? पोस्ट मर्जर, यानी पोस्ट मर्जर MPS हमारी निकल के आ जाएगी. बस इस फॉर्मूले में एक दिक्कत है, ये है कि इस फॉर्मूले का हमें जी तो पता है 8%, ये ऊपर वाला हिस्सा भी पता है, ये D1, ये 0.60, बट के ही नहीं पता है. ठीक है. तो अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो के का फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा. तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ग्रोथ रेट यहाँ पे भी अगर 8% रखें तो प्राइस तो हमें 8% की अभी भी नहीं पता है. लेकिन अगर हम प्राइस ग्रोथ रेट यहाँ पे 7% रख दे तो 7% के ग्रोथ रेट के हिसाब से हमें करंट प्राइस तो मार्केट की पता है ना, ₹20. तो चलो हम ग्रोथ की जगह यहाँ पे 7% रखते हैं. तो 7% D1 कितना है? 0.6 डिवाइड बाई 7 ग्रोथ रेट 7% के हिसाब से जो मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? ₹20 की चल रही है. तो हमारा के कितना निकल आएगा? सॉल्व करोगे तो 10% के आ जाएगा. अब इस के को आप यहाँ पे पुट कर दो तो P0 = 0.6 डिवाइड बाई 2%. तो P0 कितना आ गया? 30 रुपीज़. यानी जो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस है वो कितना आ गया? 30. तो गेन या इंक्रीज कितना निकलेगा? देखो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस 30 हुआ, प्री मर्जर 20 है, तो गेन कितना हुआ? ₹10 का हमारा गेन निकल गया. ठीक. ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसेड कंडीशंस, मतलब ये जो कंडीशन दे रखी है इन्हीं के बेसिस पे आपको शेयर होल्डर का गेन या लॉस कैलकुलेट करना है. ठीक है. इफ़ AFC लिमिटेड वर टू ऑफर वन ऑफ इट्स शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर ऑफ BCD लिमिटेड, अगर जो एक्सचेंज रेशियो है वो 1:4 है. एक्सचेंज रेशियो क्या है? 1:4 है. तो आपको गेन या लॉस जो भी है इम्पैक्ट शेयर होल्डर का कैलकुलेट करना है इन्हीं सब कंडीशंस को फुलफिल करते हुए. तो देखो शेयर होल्डर का गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? मार्केट शेयर से, मार्केट प्राइस से. देखो क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है कि आपको मार्केट प्राइस का यूज़ करके गेन या लॉस कंसिडर करना है, बट ICAI ने मार्केट प्राइस का यूज़ किया है इसलिए हम भी मार्केट प्राइस का यूज़ कर रहे हैं. तो देखो प्री मर्जर मार्केट प्राइस तो हमें पता है, AFC का 100 और BCD का कितना है? 20. बट पोस्ट मर्जर हमें मार्केट प्राइस नहीं पता है. अब आप बोलोगे सर अभी तो हमने पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया BCD का. ठीक है, वो सही है. पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हमें BCD का पता है, बट हमें पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हमें मर्ज फर्म का नहीं पता. हमें किसका चाहिए? मर्ज फर्म का हमें ये मार्केट प्राइस चाहिए. ये मर्ज फर्म का मार्केट प्राइस रहेगा और BCD का क्या करेंगे?
मर्ज फर्म का मार्केट प्राइस इंटू एक्सचेंज रेशियो कर देंगे तो एडजस्टेड या फिर इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस आ जाएगी। बट हमें मर्ज फर्म का तो एमपीएस नहीं पता है ना, वही तो हमें निकालना है। ठीक है। तो देखो दो तरीके से अभी तक हम मार्केट प्राइस निकालते हुए आए। एक तो पीई वाला तरीका कि पी इक्वल टू एमपीएस बाई ईपीएस कर दो, है ना। बट हमें ना तो पीई पता है ना तो ईपीएस पता है, तो एमपीएस तो हम क्या ही निकालेंगे। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो चूंकि हमें मर्ज फर्म का एमपीएस चाहिए तो हमें मर्ज फर्म का नंबर ऑफ शेयर भी पता करना पड़ेगा और मर्ज फर्म का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी पता करना पड़ेगा। तो क्या हमें मर्ज फर्म का नंबर ऑफ शेयर्स पता है? हाँ, एक्सचेंज रेशो हमें दे रखी है तो उसी हिसाब से मर्ज फर्म का नंबर ऑफ शेयर पता कर सकते हैं। कैसे? देखो 10 लाख तो खुद एएफसी की हो गई और बीसीडी लिमिटेड का 5 लाख है और एक्सचेंज रेशो 1:4 है। तो बीसीडी लिमिटेड का ये नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे ये बीसीडी लिमिटेड को इतने नंबर ऑफ शेयर इशू हो जाएंगे, तो यानी टोटल मर्ज फर्म के पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो चलो ये तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब हमें क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है मर्ज फर्म की। देखो मर्ज फर्म की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम पता कर सकते हैं। कैसे? अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन पोस्ट मर्जर, अगर हम पोस्ट मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर पता कर लिया एक्वायर्ड कंपनी की प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टारगेट कंपनी, पोस्ट मर्जर ये दोनों मार्केट कैपिटलाइजेशन होने चाहिए, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज फर्म हमें पता चल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो मैं प्रॉब्लम आपको अभी बताता हूँ। देखो टारगेट कंपनी की हम पोस्ट मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। इसके कितने शेयर्स हैं? 5 लाख शेयर्स हैं और पोस्ट मर्जर एमपीएस कितना 30, यानी पोस्ट मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट कंपनी की तो निकल गई। ठीक है, अब एक्वायर्ड कंपनी की निकालते हैं। एक्वायर्ड कंपनी के शेयर्स कितने हैं? 10 लाख के। अब पोस्ट मर्जर एमपीएस पता है? नहीं, यही तो दिक्कत है, हमें एक्वायर्ड कंपनी का पोस्ट मर्जर एमपीएस नहीं पता है, तो इसलिए हम इसका प्री मर्जर एमपीएस यहाँ पे लेंगे। क्या लेंगे? प्री मर्जर एमपीएस हम यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे जो थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज किया है, फिगर हमने प्री मर्जर एमपीएस लिए, पोस्ट मर्जर एमपीएस नहीं लिए। बाकी फॉर्मूला तो यही है ना। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो आपका एमपीएस निकल ही आएगा। वही चीज़ हमने किया है, मार्केट कैप मर्जर फर्म का और नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना आ गया? 102.22 एमपीएस आ गया। कितना आ गया मर्ज फर्म का एमपीएस? 102.22। अच्छा देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपको जो पोस्ट मर्जर ईपीएस और जो पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू वाला जो फॉर्मूला है ना, उसके जैसा ही बहुत ही उसके सिमिलर ही फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो अब बड़ा आराम से आपको याद हो जाएगा ये। तो अब आपकी 102.22 आ गई पोस्ट जो मर्ज फर्म है उसकी एमपीएस, तो यहाँ पे रख दिया 102.22। अब बीसीडी के लिए क्या चाहिए हमें? एडजस्टेड एमपीएस चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एमपीएस, जो भी आप कह लो। तो 102.22 को हम एक्सचेंज रेशियो से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो इक्विवेलेंट या फिर एडजस्टेड जो एमपीएस आ गई वो कितनी आ गई? 25.55। अब पोस्ट मर्जर एमपीएस हमें मिल गई, प्री मर्जर एमपीएस हमें दे ही रखी थी, तो इन दोनों को लेस कर दो तो देखो गेन आ रहा है। एएफसी में गेन कितना रहा? 2.22 का, और बीसीडी में गेन कितना रहा? 5.55 का बीसीडी में गेन आ रहा है। बट इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यहाँ पे 2.22 तो दे दिया, बट यहाँ पे 22.22 दे रखा है। बात यह है कि ये हमने बीसीडी के 1 शेयर का निकाला है और यहाँ पे इसका 1 शेयर इस बीसीडी के 4 शेयर के बराबर है। तो आईसीए ने गलत कर दिया, आईसीए ने क्या किया, इसको भी इंटू 4 कर दिया। तो देखो इसको इंटू 4 करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 22.22 आएगा। ठीक है, तो ये मर्ज फर्म के 1 शेयर के बराबर का इसने निकाला। मर्ज फर्म के 1 शेयर का गेन या 1 शेयर के बेसिस पे गेन या लॉस निकाला, जबकि हमें बीसीडी के शेयर होल्डर का 1 शेयर के ऊपर निकाला और एएफसी के शेयर होल्डर के 1 शेयर के ऊपर निकाला। तो ये गलती करिए, तो आपको ये रटना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। तो थर्ड, कैलकुलेट द गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज इफ एएफसी लिमिटेड pays ₹22 फॉर ईच शेयर ऑफ बीसीडी लिमिटेड assuming PE ratio of AFC Limited does not change after the merger. EPS of the AFC is 8 and that of BCD is 2.5. It is assumed that AFC Limited invest its cash to earn 10%. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक इस वाले में हमने क्या देखा था कि ये 1:4 के एक्सचेंज रेशियो में क्या करता है, शेयर इशू करता है। बट यहाँ पे ये शेयर इशू नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि बीसीडी के हर एक शेयर के बदले में 22 रुपये दूंगा। बीसीडी के पास है कितने शेयर? 5 लाख शेयर है, तो हर शेयर पे इसको 22 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और कह रहा है कि अर्निंग्स देखो ईपीएस कितनी है, ईपीएस एएफसी की 8 रुपये है और बीसीडी की ईपीएस आप 2.5 रुपये मान करके चलो। ठीक है, और पीई रेशियो तो आप निकाल ही लोगे। और कह रहा है कि जो एएफसी है,
इस पैसे को जो इस कैश दे रहा है इसको ये कहीं पे और इन्वेस्ट करके उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट कमा सकता था, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है ये, गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर बोथ द कंपनी, यानी ईपीएस के बेसिस, अभी हमने ऊपर एमपीएस के बेसिस पे सेकंड वाले में गेन या लॉस निकालता, अभी हमसे ईपीएस के बेसिस पे गेन या लॉस हमसे पूछ रहा है ये। नहीं, थर्ड वाले में ना ये एमपीएस के बेसिस पर ही निकाल रहा है अर्निंग पर शेयर। किसके बेसिस पे? एमपीएस के बेसिस पे ही निकालने के लिए बोल रहा, बस इसमें रेशियो, इसमें ये था शेयर दे रहा था, इसमें कैश दे रहा है, ठीक है। ये सेम वही चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है, एमपीएस के बेसिस पे निकालने बोल रहा है। मैं इसको करेक्ट कर लेना, तो मैंने आपको पहले ईपीएस बोला था, वो एमपीएस है, ठीक है। तो यानी वही पोस्ट मर्जर एमपीएस डिवाइड बाय माइनस प्री मर्जर एमपीएस करेंगे। तो प्री मर्जर एमपीएस तो हमें पता ही है, वही हमारी 100 और 20 वाली प्री मर्जर एमपीएस है। बट इस बार अब हमारी जो मर्ज फर्म है उसकी एमपीएस कितनी आएगी वो देखो। अगर हम अब एमपीएस किस तरीके से निकालते हैं, दो तरीका तो पता है, एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला तरीका पता है, एक पीई वाला तरीका पता है। तो हम इस बार पीई वाले तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लेते हैं, सॉरी एमपीएस निकाल लेते हैं। तो पी इजकल टू एमपीएस बाई ईपीएस होता है। अब हमें मर्ज फर्म का चाहिए, मर्ज फर्म का ईपीएस चाहिए और मर्ज फर्म का ही पी चाहिए, तब हमें मर्ज फर्म का एमपीएस पता चलेगा, ठीक है। तो मर्ज फर्म का ईपीएस कितना होगा तो देखो ये एएफसी का अर्निंग ना 10 लाख इंटू 8 का ईपीएस दे रखा था अभी इन्फॉर्मेशन में, और ये 2.5 रुपये का ईपीएस दे रखा था बीसीडी के लिए। तो ये दोनों का टोटल अर्निंग होगी, लेकिन कैश भी तो दे रहा है ना, कैश दे रहा है तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लॉस हो रही है। तो 5 लाख का के ऊपर हर शेयर के ऊपर 22 रुपये का मिल रहा है, यानी टोटल इसको इतना कैश दिया जा रहा है, ठीक है। इतने कैश के ऊपर इतने रुपए का ये एएफसी लिमिटेड कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता था इतने रिटर्न में। टैक्स रेट हमें दे नहीं रखा, टैक्स रेट दे रखा होता तो यहाँ पे टैक्स रेट हम डाल देते, तो टैक्स रेट दे नहीं रखा है, तो इस पार्ट को तो भूल जाओ। तो 5 लाख का 22 फिर उसका 10% यानी 11 लाख रुपये हम इसमें से लेस करेंगे। तो अगर हम कैश पे करते हैं तो हम इस तरीके से ईपीएस निकालते हैं, टोटल ईपीएस, ठीक है। एक्वायरर का ईपीएस, एक्वायरर की अर्निंग, टारगेट की अर्निंग और जो कैश जो हम पे कर रहे हैं उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारी टोटल अर्निंग निकल गया। टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने तो देखो मर्ज फर्म में नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कितने, मर्ज फर्म का ईपीएस तो अर्निंग्स तो टोटल निकल गया, मर्ज फर्म का नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे यार। हम जो है बीसीडी लिमिटेड को कोई शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, तो जो मर्ज फर्म के जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो एएफसी वाले ही होंगे, एएफसी जितने होंगे। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 लाख है। तो इसको अगर आप 10 लाख से डिवाइड करोगे तो आंसर ईपीएस आपका कितना आ जाएगा, 8.15। अब देखो ईपीएस आ गया हमारा 8.15, हमारा ईपीएस आ गया, ठीक है। तो अब आप पीई निकालो, पीई तो आपको पता होना चाहिए। देखो पीई है कितना, पीई रेशियो 12.5 का दे रखा है, कितना दे रखा है पीई रेशियो 12.5। अब आप बोलोगे कि पी रेशियो सर आपने कहाँ से ले लिया, पी रेशियो कहीं पे दे नहीं रखा है, ठीक है। ये देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एज्यूमिंग पीई रेशियो ऑफ एएफसी डज नॉट चेंज आफ्टर द मर्जर, यानी जो प्री मर्जर पीई रेशियो है वही आपका पोस्ट मर्जर पीई रेशियो भी होगा। तो इस केस में हमारा प्री मर्जर पीई रेशियो क्या है, देखो दे नहीं रखा बट हम निकाल सकते हैं, एमपीएस बाई ईपीएस होता है। एमपीएस कितना है इसका एएफसी का 100, ईपीएस कितना है, ईपीएस यहाँ पे 8 रुपये दे रखा, तो निकालोगे तो कितना होगा 12.5 हो गया ना 12.5। ये देखो वही 12.5 यहाँ पे है, ये देखो ये रहा 12.5। तो हमने इस फॉर्मूले में पीई रेशियो रख दिया, ईपीएस रख दिया, तो एमपीएस हमारा अपने आप निकल गया, कितना है 101.88 हमारा एमपीएस आ गया। अब देखो एफसी के लिए हमने 101.88 रख दिया, प्री मर्जर हम पोस्ट मर्जर हमारा ये है, प्री मर्जर ये है, तो गेन इसको कितना का होगा 1.88 का गेन हो गया। लेकिन बीसीडी के केस में क्या है, बीसीडी के केस में कोई एमपीएस है ही नहीं, क्योंकि हमने कोई इसको शेयर इशू ही नहीं किया, तो भाई होगा कैसे। हाँ हमने उसको एक शेयर के ऊपर 22 रुपये दिया, कैश पर शेयर कितना दिया 22 रुपये दिया है, और इसका जो प्री मर्जर एक शेयर का एमपीएस कितना था 20 रुपये था, यानी इसको गेन कितना गेन हुआ, बीसीडी को 2 रुपये का गेन हुआ, ठीक है। बट हम बस एक बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे इसका कोई एमपीएस नहीं है, इसको कैश पर शेयर है 22 रुपये का, ठीक है। तो इसको कितना गेन हो रहा है 2 रुपये का गेन हो रहा है, देखो यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है।